पिछले पार्ट में हमने कूफा और नजफ की ज़ियारत का एक हिस्सा आपके साथ शेयर किया था और आज के इस सफ़र में हम ज़ियारत के बाकी मकामात की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारी इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ज़रूर दबा देना प्लीज़। ठीक है, आज हमारे दिन की शुरुआत हुई हज़रत जनाब मिसम तम्मार अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत से। जनाब मिसम तम्मार अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम के वफ़ादार और ख़ास असहाब में से थे। आप इमाम अली अलैहिस्सलाम से इतनी गहरी मोहब्बत और वफ़ादारी रखते थे कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। जनाब मिसम तम्मार अलैहिस्सलाम अपनी सच्चाई, शुजाअत और विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर मजबूत यकीन के लिए मशहूर थे। रिवायत के मुताबिक इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आपको आने वाले वक्त के हालात और आपकी शहादत के बारे में भी खबर दी थी और जब इम्तिहान का वक्त आया तो जनाब मिसम तम्मार अलैहिस्सलाम ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी वफादारी से पीछे नहीं हटे। चलिए फ्रेंड, अब हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं मस्जिद कूफा की जानिब। मस्जिद कूफा के रास्ते में सबसे पहले आता है इमाम अली अलैहिस्सलाम का घर, लेकिन किसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुबारक घर की ज़ियारत बंद थी। ज़ियारत के दरवाजे बंद थे, लेकिन मोहब्बत के जज्बात तो कोई दरवाजा नहीं रोक सकता। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। आज बाबा जा रहा है, इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर के शहर में मातम के बाद अब हम मस्जिद कूफा के अंदर ज़ियारत के लिए आगे बढ़ते हैं। मस्जिद कूफा सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि इस्लामी तारीख की अहम मरकज़ है। इसी मकाम पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हुकूमत के दौरान लोगों के मसाइल हल किए, फैसले सुनाए और इबादत की। और इसी मस्जिद में 19 रमज़ान की सुबह इमाम अली अलैहिस्सलाम पर इब्न मुलजिम ने जहर आलूद तलवार से हमला किया, जिसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम शहादत के मरतबे पर फाइज हुए। तो चलिए अब हम अपने काफिले के साथ एंटर करते हैं। अरे चलो यार, तुम लोग सब जल्दी जल्दी चलो, काफिले वाले काफ़ी स्लो है और पीछे रह जाते। तो ये है, आप देख सकते हैं गेट। यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं और मैं थोड़ा मस्जिद के बारे में आपको बता चलूँ। इस मस्जिद में काफ़ी सारे मकामात भी है, जैसे कि मकाम तख्तुल क़ज़ा। यहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। और बैतुत तश्त का मकाम भी है। और मस्जिद कूफा में मकाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मकाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और इन सब मकामों पर नमाजें भी अदा करनी होती है। तो शायद मैं आपको ये सब मकाम ना दिखा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, ये है महराब इमाम अली अलैहिस्सलाम। यही वो मकाम है जहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम फजर की नमाज अदा कर रहे थे जब आप पर जहर आलूद तलवार से हमला किया गया। इसी के करीब इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो मकाम भी है जहाँ आप नमाज शब अदा फरमाया करते थे।
ये है रोज़ाए हज़रत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कज़िन और अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के भाई अकील के फर्जंद थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब कूफे के लोगों के खत और दावत देखी तो हालात का जायज़ा लेने के लिए हज़रत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम को अपना सफ़ीर बनाकर कूफा भेजा। कूफा पहुंचकर हज़ारों लोगों ने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम के हाथ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिमायत का इकरार किया, लेकिन हालात बहुत जल्द बदल गए। इब्न ज़ियाद के दबाव और खौफ की वजह से लोग धीरे धीरे मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ते चले गए। एक वक्त ऐसा आया कि कूफे की गलियों में मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम बिल्कुल तन्हा रह गए। अब जो आप रोज़ा देख रहे हो ये है मुख्तार सफ़दी अलैहिस्सलाम का। उन्होंने करबला के वाक़े के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों से इंतकाम लेने के लिए क़ियाम किया। उनकी तहरीक का मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेना और करबला के मुजरिमों को सज़ा देना था। आज उनका रोज़ा हमें करबला के बाद की उसी तारीख की याद दिलाता है जहाँ इंतकाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक अहम बाब बना है। और अब है मस्जिद कूफा की आखिरी ज़ियारत। ये है हानी इब्न उर्वा अलैहिस्सलाम का रोज़ा। हानी इब्न उर्वा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफ़ादार और कूफे के बुजुर्गों में से थे। उन्होंने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम को अपने घर में पनाह दी और आखिरी दम तक उनका साथ दिया। इसी वफ़ादारी की वजह से हानी इब्न उर्वा अलैहिस्सलाम को भी इब्न ज़ियाद के जुल्म का सामना करना पड़ा और आप शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। आज उनका रोज़ा हमें वफ़ादारी और कुर्बानी की एक अजीम मिसाल याद दिलाता है। हमारी सारी ज़ियारतें हो चुकी हैं। हमने मतलब मस्जिद कूफा की जितनी भी ज़ियारतें हैं सब कर ली। तो अब चलते हैं बाहर, यानी अपने होटल की तरफ जाते हैं। और काफिले वाले भी सारे निकल चुके हैं, सिर्फ वही रह गया हूँ पीछे क्योंकि मुझे सब वीडियो दे रहा था। फ्रेंड्स एक आखिरी बार इसे कैप्चर कर लेते हैं। जाने का दिल तो नहीं कर रहा, मगर क्या करें, दिल तो यही करता है कि बस यही रह जाए, बट ये भी पॉसिबल नहीं। चलिए, हमने काफिले के ज़ईफ़ ज़ायरीन की सहूलत के लिए अरबाना किया है। A few moments later. तो फ्रेंड्स होटल पहुंचने के बाद डिनर किया, फ्रेश हुए और फिर आ गए ज़ियारत के लिए, ज़ियारत इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर हो रखा है यहाँ का। हल्की हल्की फॉग सी भी हो गई है और उसमें ये लाइट्स के दरमियान बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा फ्रेंड्स। एक रोशनियों से जगमगाता हुआ रोज़ा और उसके सामने खड़े होकर दिल में उतरती हुई वो कैफियत, इसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन इस खूबसूरत रात के साथ दिल में एक उदासी भी है, वो ये कि नजफ में आज हमारी आखिरी रात है। कल हमें करबला की तरफ रवाना होना है। नजफ से करबला का सफ़र एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र नहीं, बल्कि सबसे मुश्किल लम्हा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से दूर होना, दिल बार बार पीछे मुड़कर देखता है और बस यही ख्याल आता है कि फिर कब आना होगा, फिर कब हाजिरी नसीब होगी मौला। आंखों में नजफ की यादें और दिल में इमाम की मोहब्बत लिए हम इस रात को अलविदा कहते हैं। The next morning. الصلاة 250 الخلفة يذكرها العاقدة اللي هم أقرباء القاتل من جهة أبيه، أقرباء عمامة ولا عمامة، أنا أشوف المقربين، لكن هي مقارنة 5200
250 بتخالفوا وليست 12/600. هاي ما لها اساس. تقبل الله اعمالكم، بركه الصلاه على محمد وال محمد. फ्रेंड्स, हमने जोहर की नमाज पढ़ ली है और सामान भी पैक होके आई थिंक टूर ऑपरेटर ने गाड़ी में लोड भी करवा दिया होगा। और एक आखिरी बार रोज़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखते हैं और अलविदा कहते हैं मौला से अपने। अब तो चलिए, अब आ गए हैं हम बाहर, गाड़ी भी रेडी है हमारी, सामान लोड हो चुका है। एक आखिरी बार ये शहर नजफ देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है शहर नजफ की बिल्डिंग्स और स्काईलाइंस, रहने के घर। और आप भी देखिए, खुश नसीब है वो लोग जो यहाँ पर रहते हैं, मौला के करीब है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए रोज़ा हुर इब्न रियाही अलैहिस्सलाम पर। हुर वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने करबला में अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। शुरू में वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने वाले लश्कर के कमांडर थे, लेकिन जब उन्हें यकीन हुआ कि सामने हक है और मुकाबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है, तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, माफ़ी तलब की, फिर इमाम के वफादार असहाब में शामिल होकर करबला के मैदान में शहादत पाई। हुर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जब हक सामने आए तो सही फैसला करने में देर नहीं करनी चाहिए। हुर ने आखिरी वक्त में हक को चुना और हमेशा के लिए हुर आज़ाद हो गए। अब ज़ियारत रोज़ा हुर इब्न रियाही अलैहिस्सलाम हो चुकी है। वापस बैठते हैं अपनी बस में और अपने करबला की होटल की तरफ बढ़ते हैं। अकबर भाई चलिए जल्दी। अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।